Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the video session of Kentucky Publishers. Before going into the topic, let's first make sure that you are having the book of General Science grade 5 in your hand, and along with that the summer pack as well. All the concepts being discussed in these books are replicated and given in detail in the summer pack. Summer pack is for the summer vacations. All the tasks are given here. Beside this, if you need further help, then you can download the resource pack, which includes all the solutions of the exercises of the textbook. Dear students, we studied about matter and its three states. Now we are going to discuss the detail of these three states: solid, liquids and gases. You already know about that. पिछली क्लास में आप लोगों ने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था. सॉलिड्स वो होते हैं जो सख्त होते हैं, अपनी जगह पे डेफिनेट शेप होता है और वॉल्यूम होता है. लिक्विड्स में क्या होता है प्यारे बच्चों कि वो फ्लो करते हैं, उनका कोई शेप नहीं होता, वो जिस शेप में रखते हैं कंटेनर में उसी का शेप इख्तियार कर लेते हैं. हाँ, वॉल्यूम इसका सही फिक्स होता है. और उसके बाद हम आते हैं गैसेस की तरफ से. हम डिटेल से इस टेबल में पढ़ेंगे, बट यू कैन हैव जस्ट अ ग्लांस. मोस्ट ऑफ द गैसेस आर इनविजिबल, हमें नजर नहीं आती हैं. दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक वॉल्यूम. यानी यहां पे शेप भी होता है, वॉल्यूम भी होता है. लिक्विड में क्या होता है? शेप नहीं होती, वॉल्यूम होता है. यानी और गैसेस में ना शेप होता है ना वॉल्यूम होती है. So, dear students, I am going to show you some pictures. You can see these pictures. This is solid and you see cubic, यानी cuboid. आप लोगों ने सर्कल और rectangle, triangle पढ़ा था मैथमेटिक्स में. You will study this as well. And दिस इज एक खास शेप में है प्यारे बच्चों, आपको नजर आ रहा है. ये लिक्विड का कोई शेप नहीं होता. दिस इज नाउ इन अ ग्लास. अगर हम ग्लास से हम किसी कप में डालेंगे तो इसका शेप क्या हो जाएगा? कप का हो जाएगा. अगर हम किसी प्लेट में डालेंगे तो ये वाटर की लिक्विड क्या होगा? ये प्लेट का शेप इख्तियार कर लेगा. और अगर हम जमीन पे गिरा दें तो ये फ्लो करने शुरू कर लेंगे. गैस, यू सी दिस वन. ये गैस में कोई शक्ल नहीं होती, इसकी कोई शेप नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होता. अगर आप इसको कंप्रेस करना चाहो तो ये इतने छोटे से में भी ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आई एम गोइंग टू शो यू इन द नेक्स्ट पिक्चर, तो इसको इजीली हम कंप्रेस कर सकते हैं. अभी हम आते हैं पार्टिकल्स. ये तो बात शेप और वॉल्यूम की थी. यहां पे हम पार्टिकल्स की बात करते हैं. पैटर्न्स ऑफ पार्टिकल्स, इंटरनल स्ट्रक्चर. यानी सॉलिड, दिस इज सॉलिड एंड यू सी that the particles are in organized shape. एक जगह पे वाइब्रेशन तो ये कर रहे हैं to and fro motion आपस में, but they can't move, they can't pass over one another. एक दूसरे को पास नहीं कर सकते. My dear students, आपके पास जो पेंसिल है, जो टेबल है, everything in the world, इन सब के अंदर ऐसे छोटी सी मूवमेंट होती है. वाइब्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन बोलते हैं. ये अगली क्लासेस में आप लोग डिटेल से पढ़ोगे. तो ये वाइब्रेट तो करते हैं पर मूव नहीं करते, इसमें मूवमेंट नहीं है, अपनी जगह पे है. और ये इनके अंदर कोई खाली स्पेसेस भी नहीं है. अब देखो, अगर आप इसको, लेट मी शो यू प्यारे बच्चे, इसको देखें ये आपस में फौरन टकरा रहे हैं, इसमें कोई स्पेस नहीं है. आई मीन कि इतनी इसकी साइज है और इसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं है. कमिंग टूवर्ड्स लिक्विड, लिक्विड में स्पेसेस फिर भी यहां पे भी नहीं है, लेकिन ये चूंकि फ्लो कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. हाँ, इसमें स्पेसेस भी एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा होती हैं. लेकिन अगर हम इस तरफ चले जाएं गैस की तरफ तो इसमें बहुत ज्यादा स्पेसेस होते हैं. और जब इसको तुम ये जो क्विकली मूव कर रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर हम इसको कंप्रेस कर दें तो हम इसको इतना कंप्रेस कर सकते हैं, इतने छोटे से डब्बे में भी इसको बंद कर सकते हैं. यू विल हैव सीन, ये जो गाड़ी का टायर होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आपको नॉर्मल साइज नजर आता है, अगर इसमें से
इसका नीचे ट्यूब होता है, अगर हम ट्यूब निकाल दें तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। बल्कि एक चीज मैं और बता दूं, तुम लोगों ने कभी, अगर कुछ लोग स्विमिंग करते हैं तो ट्यूब में वो नहाते हैं, तो उसका साइज बड़ा होता है क्योंकि वो टायर ने उसको पकड़ा होता है, कंप्रेस किया होता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्यों कंप्रेस होता है कि इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा हैं, फ्री स्पेसेस ज्यादा हैं, जिसकी वजह से ये कंप्रेस हो सकते हैं। सॉलिड कांट बी कंप्रेस, लिक्विड कैन आल्सो नॉट बी कंप्रेस्ड, व्हाइल गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। अभी हम जाएंगे इस टेबल की तरफ, लेकिन आई एम गोइंग टू शो यू अ बिगर साइज ऑफ दिस टेबल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टेबल। हाँ, आप लोगों को ये दो पिक्चर्स जहन नशीन करने हैं, और हमने जो यहाँ पे टेक्स्ट पढ़ लिया वो भी आपको याद होना चाहिए जब हम इस टेबल की तरफ जाएंगे। डियर स्टूडेंट, दिस इज दैट टेबल। इस टेबल को अगर आप लोग सही समझ गए, एंड दिस इज वेरी इजी, बहुत आसान है। लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज डाली हैं, राइट, और इसके साथ हमने कंपेयर किया हुआ है सॉलिड, और उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद क्या है, गैस। तो प्यारे बच्चों, पहली बात हम करेंगे किसकी, शेप की। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, सॉलिड की फिक्स शेप होती है, लिक्विड की नहीं होती, और गैस की तो बिल्कुल भी नहीं होती। कमिंग टुवर्ड्स वॉल्यूम, दिस इज इंटरेस्टिंग। देख लो बच्चे, मैंने यही कहा था ना, सॉलिड का फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, जबकि लिक्विड का शेप तो नहीं होता पर वॉल्यूम फिक्स होता है। और गैस में ना शेप ना वॉल्यूम, कोई चीज फिक्स नहीं होती। देख लें, पहली दो कैरेक्टरिस्टिक बड़ी आसान है। कंप्रेसिबिलिटी, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, यानी सॉलिड को नहीं कर सकते। क्यों? कि इसमें फ्री स्पेसेस नहीं होते। वो जो आपने पार्टिकल्स देखे थे वो आपस में बहुत क्लोज थे, हम इसको मजीद कंप्रेस नहीं कर सकते, करेंगे तो टूट जाएंगे। और लिक्विड को भी नहीं कर सकते। हाँ, गैस को हम जरूर कर सकते हैं। 3 characteristics, number 1 shape, number 2 volume, number 3 compressibility। और इसमें किस किस में है compressibility, यानी सॉलिड को नहीं कंप्रेस कर सकते और लिक्विड को भी नहीं कंप्रेस कर सकते। हाँ, गैसेस को हम जरूर कंप्रेस कर सकते हैं। तीसरी चीज, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। या आपने देखा था कि सॉलिड में फिक्स पोजीशन पे थे, वो इधर उधर मूव नहीं कर रहे थे, राइट। यहां पे क्या था, क्लोजली पैक्ड थे बट नॉट फिक्स। तुम देख रहे थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे मॉलिक्यूल्स। और इसकी एक और मिसाल, जब हम पानी में इंक डाल दें तो देख लें प्यारे बच्चों, इंक पूरे के पूरे ग्लास में फैल जाता है। ये क्यों? कि इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। और जब हम आते हैं गैस की तरफ, रैंडम एंड फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर होते हैं, आपस में भी टकराते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी टकराते हैं। और थर्ड कैटेगरी में मेरे प्यारे बच्चों हम आएंगे एग्जाम्पल्स की तरफ। कोई एग्जाम्पल हमने ऐसी चीज ली है जो मैटर तो एक है लेकिन तीनों में आपस में इंटरचेंजेबल भी है। आइस इज अ सॉलिड, water is a liquid and steam is a gas। हाँ, एक ऐसा मैटर हमने लिया कि जिसमें वो सॉलिड में भी पाया जाता है, वो लिक्विड में भी पाया जाता है और वो गैस में भी पाया जाता है। एक बार फिर देख लें, ये फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम। ये फिक्स वॉल्यूम तो है पर शेप नहीं है, जिस कंटेनर में रखा उसका। और यहां पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ना तो इसमें फिक्स शेप है ना फिक्स वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि ये गैस है और ये क्या है, लिक्विड है, और ये क्या है, सॉलिड है। सो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी 4 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई और एक हो गई एग्जाम्पल। So don't forget my sweet students to do your homework। होमवर्क करें, निकालें, और कहां से, अपने समर पैक से। जब तुम स्कूल जाओगे and you will have done your homework and you will get appreciation। So best of luck my dear students। Allah Hafiz।